गुंडे को पकड़ लिया जो क्लास में सो रहा था। सभी छात्र हैरान रह गए। उन्हें डर था कि एम्मा को उस गुंडे से मार पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस पल उस गुंडे ने एम्मा को साफ साफ देखा वो बहुत ही आज्ञाकारी बन गया। उसने तो एम्मा के लिए डेस्क भी साफ की और उसकी कुर्सी भी खींच कर आगे गई। हर कोई हैरान था। तभी एक और नई छात्रा क्लास में आई। वह असल में सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन सभी छात्र उत्सुकता से एम्मा और उस गुंडे के बीच के रिश्ते का अंदाजा लगा रहे थे और किसी ने भी उस नई छात्रा पर ध्यान नहीं दिया। उस नई छात्रा को तुरंत एम्मा से जलन होने लगी। वह एम्मा के पास गई और उसे उकसाने लगी। एम्मा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस नई छात्रा की ओर प्यार से देखा। उस नई छात्रा को अजीब सा लगा और वह तुरंत वहां से चली गई। उस समय उस गुंडे ने एम्मा से पहले बैठने को कहा, खाना लेने चला। लेकिन जैसे ही एम्मा बैठी, एक लड़का उसके पास आया और उससे दोस्ती करने की कोशिश की। उसने अपना खाना एम्मा को देना चाहा, लेकिन एम्मा ने मना कर दिया। ठीक उसी समय गुंडा वहां आया। एम्मा ने जगह बदलने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि गुंडा कुछ कह पाता, उस लड़के ने ही जगह बदलने की कोशिश की। गुंडे को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के की कुर्सी पर जोर से लात मारी और फिर एम्मा के पीछे पीछे जगह बदलने चला गया। ये सब उस नई छात्रा ने देख लिया। उसे इस बात से जलन हो रही थी कि हर कोई एम्मा के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए उसने अपनी सहेली की सलाह मानी और प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे परीक्षा में धांधली करने को कहा, ताकि यह पक्का हो सके कि एम्मा के सबसे कम नंबर आए और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल उस नई छात्रा के परिवार के रसूख से डरते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। परीक्षा के दिन प्रिंसिपल ने जानबूझकर एम्मा को सिलेबस से बाहर का बहुत ही मुश्किल प्रश्न पत्र दिया। जब एम्मा ने प्रश्न पत्र देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन फिर भी उसने पूरी शांति से परीक्षा पूरी की। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, वह नई छात्रा अपने साथियों के साथ एम्मा का मजाक उड़ाने आ गई, ये कहकर कि अब उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एम्मा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने तो जानबूझकर उस नई छात्रा को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। इससे पहले कि वह नई छात्रा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, प्रिंसिपल एम्मा का प्रश्न पत्र लेकर वहां आ गए और उन्होंने घोषणा की कि एम्मा को पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं और वह पहले स्थान पर आई है। ये सुनकर वह नई छात्रा तुरंत हैरान रह गई और उसने कहा कि ऐसा होना नामुमकिन है। जब उसने एम्मा को यह कहते सुना कि पेपर सिलेबस से बाहर था, तो वह तुरंत मुड़ी और एम्मा और उस बुली की शिकायत पपी लव बचकाने प्यार के लिए कर दी। और तो और सबूत के तौर पर उसने तस्वीरों का एक ढेर भी निकाल लिया। एम्मा और वह बुली तुरंत हक्के बक्के रह गए। उस नई छात्रा के साथियों ने तो उन तस्वीरों का तथाकथित ठोस सबूत के तौर पर विश्लेषण भी कर डाला। एम्मा और वह बुली एक दूसरे को देखने लगे और अपनी हंसी रोक गुंडे को पकड़ लिया जो क्लास में सो रहा था। सभी छात्र हैरान रह गए। उन्हें डर था कि एम्मा को उस गुंडे से मार पड़ेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस पल उस गुंडे ने एम्मा को साफ साफ देखा वह बहुत ही आज्ञाकारी बन गया। उसने तो एम्मा के लिए डेस्क भी साफ की और उसकी कुर्सी भी खींचकर आगे कर दी। हर कोई हैरान था। तभी एक और नई छात्रा क्लास में आई। वह असल में सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, लेकिन सभी छात्र उत्सुकता से एम्मा और उस गुंडे के बीच के रिश्ते का अंदाजा लगा रहे थे और किसी ने भी उस नई छात्रा पर ध्यान नहीं दिया। उस नई छात्रा को तुरंत एम्मा से जलन होने लगी। वह एम्मा के पास गई और उसे उकसाने लगी। एम्मा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने उस नई छात्रा की ओर प्यार से देखा। उस नई छात्रा को अजीब सा लगा और वह तुरंत वहां से चली गई। लंच के समय उस गुंडे ने एम्मा से पहले बैठने को कहा और खुद खाना लेने चला गया। लेकिन जैसे ही एम्मा बैठी, एक लड़का उसके पास आया और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने अपना खाना एम्मा को देना चाहा, लेकिन एम्मा ने मना कर दिया। ठीक उसी समय वह गुंडा वहां आ पहुंचा। एम्मा ने जगह बदलने का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले कि गुंडा कुछ कह पाता, उस लड़के ने ही जगह बदलने के लिए हाँ कर दी। गुंडे को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के की कुर्सी पर जोर से लात मारी और फिर एम्मा के पीछे पीछे जगह बदलने चला गया। यह सब उस नई छात्रा ने देख लिया। उसे इस बात से जलन हो रही थी कि हर कोई एम्मा के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए उसने अपनी सहेली की सलाह मानी और प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे परीक्षा में धांधली करने को कहा, ताकि यह पक्का हो सके कि एम्मा के सबसे कम नंबर आए और उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल उस नई छात्रा के परिवार के रसूख से डरते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। परीक्षा के दिन प्रिंसिपल ने जानबूझकर एम्मा को सिलेबस से बाहर का बहुत ही मुश्किल प्रश्न पत्र दिया। जब एम्मा ने प्रश्न पत्र देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन फिर भी उसने पूरी शांति से परीक्षा पूरी की। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, वह नई छात्रा अपने साथियों के साथ एम्मा का मजाक उड़ाने आ गई, ये कहकर कि अब उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एम्मा ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने तो जानबूझकर उस नई छात्रा को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया। इससे पहले कि वह नई छात्रा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, प्रिंसिपल एम्मा का प्रश्न पत्र लेकर वहां आ गए और उन्होंने घोषणा की कि एम्मा को पूरे में से पूरे